सभी का इस भाग में स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा विषय है वो है कि हम साधु किसे कह सकते हैं। साधु, संत या गुरु या अवतार या फिर देवता, जो भी सिख साधारण मनुष्य के अलावा जो भी पद हमने बनाए हुए हैं, ये हम कैसे किन लोगों को कह सकते हैं, क्या क्राइटेरिया उसका होता है, और कौन असली साधु है, कौन असली गुरु है, कौन असली संत है, कौन असली बाबा है, तो उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उस शब्द पर चलते हैं जिसको हम कहते हैं अनुगामी, अनुयायी। तो किसी भी कोई भी देखो, संसार में जो भी पैदा हुआ वो व्यक्ति की तरह ही पैदा हुआ, तो उसको मैं व्यक्ति ही कहूँगा, उसको मनुष्य ही कहूँगा। कोई विशेष उपाधि तो हमने बाद में उनको दी है, अवतार, भगवान, जो भी है। तो किसी भी व्यक्ति ने कोई भी नया विचार रखा इस संसार के समक्ष और एक नई पहल शुरू की, जीने की एक नई कला का विकास किया, तो उसको जो फॉलो करते हैं उनको अनुयायी कहते हैं। वो केवल फॉलोअर्स हैं, चाहे बुद्ध के फॉलोअर्स हों, चाहे महावीर के हों, चाहे जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स हों, चाहे राम के, कृष्ण के, शिव के, हनुमान के, या फिर किसी अन्य के, वो फॉलोअर्स हैं। अब फॉलोअर्स जो प्रजाति है, ये बड़ी विचित्र प्रजाति होती है। फॉलोअर्स एक चित्त की ऐसी दशा होती है जहाँ पर लोग जो है समाज के हिसाब चलते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप किसी जैन घर में पैदा हुए तो बचपन से ही आपको ये देखने को मिलेगा कि आप जैन महावीर की पूजा कर रहे हैं या उनके बनाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, तो आप पर ये प्रभाव पड़ेगा और आप भी अनचाहे उसी रास्ते में चल पड़ेंगे और एक फॉलोअर हो जाएंगे। आपके मन में कभी प्रश्न नहीं आएगा, दार्शनिक प्रश्न नहीं आएगा कि महावीर कैसे बना जाए, महावीर कैसे, जो महावीर बने वो कैसे बने। जैन धर्म तो उनके बाद शुरू हुआ। जैन जो तीर्थंकरों को, मैं कहने को, वो व्यक्ति अपनी जिस पोजीशन में उसने अपने आप को लाया, वो कैसे लाया। गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स कभी इस तल तक नहीं पहुंचते कि हम बुद्ध कैसे बन जाएं, बुद्ध जैसे कैसे हो जाएं, बुद्ध के अनुभव को हम कैसे छू लें। बस एक प्रकार से मैं फॉलोअर्स को आलसी कहता हूँ, निकम्मा कहता हूँ और पिछलग्गू भी कहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं उसमें कोई कमी है। फॉलोअर्स में कमी है। फॉलोअर्स में क्या कमी है कि आप फॉलो तब करिए, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप वैसे ही हो जाइए, फिर नहीं तो आप फॉलो मत करिए। अगर आपको बुद्ध को फॉलो करना है तो आपको बुद्ध होना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए, बुद्धत्व प्राप्त करना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप महावीर को फॉलो करें तो आप महावीर कैवल्य प्राप्त करना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। अन्यथा आप जो फॉलो कर रहे हो झूठा है, कोरा है, जिसमें कोई भी वजन नहीं है। इसी प्रकार से हिंदू धर्म में जो लोग राम को फॉलो करते हैं वो राम जैसे चरित्रवान नहीं हो सकते। जो कृष्ण को फॉलो करते हैं कृष्ण जैसे बहुचरित्री नहीं हो सकते। जो शिव को फॉलो करते हैं शिव जैसे योगी साधक नहीं हो सकते। तो इसका मतलब फॉलो आप क्यों कर रहे हैं जब आपको वैसा होना ही नहीं है, उस मार्ग पे चलना ही नहीं है जिस मार्ग पे चले हैं, तो आप फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब आपको फॉलो करना एकदम फजूल है और झूठ है और बकवास है। तो जितने भी लोग फॉलोअर्स होते हैं, जब तक वो पूर्ण रूप से अपने आप को उस मार्ग के लिए न्यौछावर न कर दें तो उनको मैं नकली फॉलोअर्स कहता हूँ। और फॉलो करते करते आप स्वयं ही वह हो जाएं तो फिर आप फॉलोअर्स नहीं कहलाएंगे। यानी कि अगर आप बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएं तो फिर आप बुद्ध ही कहलाएंगे। आप अगर राम जैसे बन जाएं तो आप राम ही कहलाएंगे। अगर आप कृष्ण जैसे बन जाएं तो कृष्ण ही कहलाएंगे। लेकिन फॉलोअर्स की सबसे बड़ी कमी क्या है
वो अपने आप को दीनहीन समझते हैं। अरे हम कहाँ राम जैसे हो सकते हैं, हम कहाँ कृष्ण जैसे हो सकते हैं, हम कहाँ शिव का पद प्राप्त कर सकते हैं, हम कहाँ महावीर का पद प्राप्त कर सकते हैं, हम कहाँ कबीर का पद प्राप्त कर सकते हैं, हमारे बस का कहाँ है। तो अगर आप तुम्हारे बस का नहीं है तो तुम उस रास्ते चलो ही मत। जिस रास्ते में तुम चल ही नहीं पाते हो तो उस रास्ते चल क्यों रहे हो? झूठी तसल्ली अपने आप को क्यों दे रहे हो? झूठा एक आवरण क्यों, एक झूठा नकाब, झूठा मुखौटा आपने क्यों ओढ़ रखा है? तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रवंचना है, सबसे बड़ा झूठ है। इसी प्रकार से संत कौन है? संत की जो परिभाषा है वो मैं आपको बताता हूँ। संत वो है जिसका चित्त शांत हो गया हो, और चित्त शांत मतलब मन की मृत्यु हो गई हो। चित्त तभी शांत होता है जब मन का शमन हो जाता है। मन का मन जब चित्त अमन में आता है तो मन का शमन होने पर ही आता है। जब तक मन है आपका, क्योंकि मन की प्रवृत्ति शांत रहने की है ही नहीं। मन जब तक आपके अंदर भीतर मौजूद है तब तक आप कभी संत नहीं हो सकते। जब आप अमन की दिशा में आ जाते हैं तभी आप संत हैं। अब है साधक। साधक जो मार्ग में है, साधना कर रहा है। साध्वी जो मार्ग में है, साधना कर रही है। साधक साधना कर रहा है। किसकी साधना कर रहा है? मन को साध रहा है। साध्वी मन को साध रही है। तो कई बार आस्था जी से प्रश्न पूछा जाता है कि आप साध्वी हैं? तो मैं तो पब्लिक के कॉन्टेक्ट में कम रहता हूँ, तो वो ज़्यादा रहती हैं। तो उनसे पूछा जाता साध्वी हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसका क्या उत्तर मैं दूँ उनको। मैंने कहा यस, आप साधना में हैं, आप मौन साधना में हैं, तो आप साधना कर रहे हैं, तो आप साध्वी हैं। और साध्वी का मतलब ये नहीं होता है कि, साधक का मतलब ये नहीं होता है कि वो गृहस्थाश्रम में न हो। आप गृहस्थाश्रम में होकर भी साधना कर सकते हैं। आप, आपके बच्चे हैं, आपका पति है, आपका परिवार है, तो भी आप साधना कर सकते हैं, तब भी आप साधक हैं। और गृहस्थाश्रम में एक उम्र के बाद अपना परिवार सेटल करने के बाद आप ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकते हैं, तो आप ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो है स्पष्टीकरण इस बात का। और दूसरा, गुरु सबसे महत्वपूर्ण जो पद है, वो जो तुम्हारा भगवान है, जिसको तथाकथित भगवान कहूँगा मैं, उससे भी बड़ा पद है मेरी नज़रों में। गुरु का अर्थ वो है कि जो पूर्णता को प्राप्त हो चुका हो, और पूर्णता को जो प्राप्त हो चुका है वो गुरु ही नहीं है। जैसे कबीरदास के इस दो हिस्से में थोड़ा सा नाखुश रहता हूँ। गुरु गोविंद दो घड़े काकुल आगू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास ने पता नहीं किन अर्थों में यहाँ पर गुरु और गोविंद को अलग अलग कर दिया। गोविंद और गुरु दो अलग अलग बात है ही नहीं। जो व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त हो जाता है वो गोविंद ही हो जाता है। फिर वो, अब उस गोविंद को आप गुरु कह लो, गोविंद कह लो, एक ही बात है। तो दो खड़े नहीं है, एक ही है, गुरु ही गोविंद है। तो इसलिए बाद में अगर इसका गहरा अर्थ अगर आता है तो तब कहते हैं कबीरदास, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। तो मैं आपकी बलिहारी जाऊँ, मैं आपका को नमन करूँ, आपको प्रणाम करूँ, क्योंकि आपने मुझे गोविंद के बारे में बता दिया। तो गुरु और गोविंद एक ही बात है। इसी प्रकार जो भी सच्चा गुरु है, अब इसमें सच्चा गुरु और झूठा गुरु की पहचान हम कैसे करें, और कैसे हम इस बात को जानें कि कौन सच्चा गुरु है, कौन झूठा गुरु है। सबसे बड़ी बात है, सच्चा गुरु वो है जो पूर्णता को प्राप्त हो चुका हो, और पूर्णता को प्राप्त होने के जो लक्षण हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं। उसकी बातों से, उसके आचार से, उसके व्यवहार से हमको ये दिखाई पड़ता है कि वो पूर्णता को प्राप्त व्यक्ति है। और लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता है कि जो सामने बोल रहा है ये पूर्णता को प्राप्त व्यक्ति है या नहीं है, कि वाकई में जो बोल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा, राम रहीम, राम रहीम,
तो राम रहीम को जब भी मैं सुना करता था तो अपने साधना के दौरान, तो राम रहीम हो, आसाराम हो और एक आध और गुरु थे, तो वो बड़े सम्मोहित करते थे, उनकी बातें अच्छी लगती थी। और लेकिन एज रिजल्ट हमने देखा कि बाद में उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या कांड किए, है ना। तो बातों से हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि ये आदमी अच्छा है करके। अब जैसे ओशो हैं, तो ओशो एक ऐसे गुरु हैं जो विवादित रहे। अब उनके बारे में तब भी बहुत सारे लोग नेगेटिव थे और आज भी नेगेटिव है। तो ऐसी चेतना को समझ पाना सभी के बस की बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जैसे आपके अंदर भी इतना विवेक आपका जगा हुआ होना चाहिए कि आप किसी को समझ पाए। जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मैंने ये देखा कि अंदर से मैं जो हूँ, जो जो भीतर मेरे अंदर जो चीज़ जगी हुई है, वो सभी को नहीं दिखाई पड़ती। कहने का अर्थ क्या है कि अगर कोई दृश्य को अगर आप देखें तो आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए। आपको अगर मोतियाबिंद है, आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, कोई बादल लग गया है, कोई किस्म की दिक्कत है, तो आप चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। आप इस चश्मे का यूज करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि आप चीज़ों को साफ नहीं देख पाते हैं। इसी प्रकार से मन की जो आंखें हैं, हमारी जो दिमाग की आंखें हैं, वो भी हम उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं जितना हमारा नॉलेज है, ज्ञान है, जो हमारे अंदर संस्कार भरे पड़े हैं, जो मान्यताएं, जो विचार हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं, उनको उनके आधार पर ही किसी को नापते हैं, तोलते हैं और समझते हैं। तो हम सभी को नहीं समझ पाते हैं। जैसे मैंने देखा है कई लोग, आचार्य प्रशांत आजकल काफ़ी चर्चित हैं, और ऐसे ही कई विकास देवी कीर्ति काफ़ी चर्चित हैं, और उनके जो विचार हैं वो काफ़ी संवर्धित हैं। तो संवर्धित विचार वाला जो व्यक्ति होता है, वो जब बोलता है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि विकास देवी कीर्ति का मैंने एक इंटरव्यू सुना, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ, मेरा ध्यान मन नहीं लगता है और बैठ नहीं पाता हूँ मैं। मेरे घर में कुछ योगा सिखाने वाले आते हैं, तो वो कर लेता हूँ, मैं पर ध्यान नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने पूरा उनकी जो फिलॉसफी है, जितने भी वो बातें करते हैं, उसको एक बात से तोल लिया कि ये व्यक्ति ध्यान नहीं कर पाता है। इसका मतलब क्या है कि उसका मन चंचल है। अब चेतना तक अगर आपने पहुंचना है, चेतना के द्वार तक पहुंचना है, तो आपका मन तो सबसे बड़ी बाधा है। और इसके अलावा आप कितना ही अच्छा बोले, कितना ही अच्छा आपको नॉलेज हो, कितनी ही अच्छी शब्दावली का आप इस्तेमाल करें, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि यू आर परफेक्ट पर्सन एंड यू आर एनलाइटेंड एंड यू आर गुरु, नहीं कह सकते। तो जैसे हमारे आचार्य प्रशांत जी हैं, या प्रेमानंद महाराज हैं, या अनिरुद्धाचार्य हैं, या देवकीनंदन हैं, या कोई अन्य जो आजकल के गुरु हैं, तो ये जो है एनलाइटेंड हैं या नहीं है, इसको नापने का आपके पास कोई मशीन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं। एक साधारण दर्जी भी इनलाइटेंड हो सकता है, एक साधारण मोची भी रैदास की तरह इनलाइटेंड हो सकता है। लेकिन आप कैसे जो है पहचानेंगे कि वो इनलाइटेंड है? हाँ, इतना है कि उसका बताया हुआ जो मार्ग है, उसका जो बताया हुआ मार्ग है, या उसकी उपस्थिति है, वो आपको प्रभावित कर रही है, या आपके अंदर वो नई ऊर्जा की संचार कर रही है, या आपको मोटिवेट कर रही है इस बात के लिए कि आप जो है ध्यान में उतरे हैं या साधना में उतरे हैं, और एक समय आता है कि आप खुद ही इनलाइटेंड हो जाते हैं और चैतन्य हो जाते हैं, तो वो गुरु आपके लिए सच्चा हो गया। और जिसकी केवल बातें आपके मन तक आती हैं, फिर मन कुछ बातें स्वीकार करता है, कुछ बातें अस्वीकार कर देता है। अब मैं ही हूँ, अगर कोई मेरा फॉलोअर बनेगा, या कोई मुझे चाहता है, या कोई मुझसे प्रेम करता है और मेरी बातें उसको अच्छी लगती हैं, तो कहीं न कहीं मैं कुछ बातें ऐसी बोल दूंगा जो उसको पसंद नहीं आएंगी। तो वहाँ पर क्या होगा,
वो मुझे फॉलो करना बंद भी कर सकता है, वो कहेगा ये बात तो मुझे हजम नहीं हुई। तो इसीलिए सच्चे गुरु को पहचानने के लिए सच्चा शिष्य होना बहुत जरूरी है। और जब आदमी सच्चा जिज्ञासु होता है, सच्चा पिपासु होता है, सच्ची प्यास उसको लगी होती है स्वयं को जानने की, उस सत्य को पहचानने की, उस लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने की, तो उसके अंदर जब आग लगती है तभी वो उसके अंदर वो आंखें भी पैदा होती हैं कि वो एक सही गुरु को पहचान ले। मैंने शायद ही कोई ऐसा गुरु होगा या शायद ही कोई ऐसा मास्टर होगा जिसको मैंने ना सुना हो या उसके संपर्क में मैं ना रहा हूँ। तो लेकिन फाइनली जो तरीका ओशो का मुझे लगा वो मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा मेरे अकॉर्डिंग। जरूरी नहीं है कि ओशो की बातें सभी के लिए इफ़ेक्टिव हों, क्योंकि वो आपके संस्कार की बात है। क्योंकि मैं पहले से ही एक स्वच्छंद किस्म का सोच का व्यक्ति रहा हूँ और रूढ़िवाद के मैं खिलाफ रहा हूँ। मैं ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं मानता हूँ। जब तक मैं उसको अपने अनुभव की कसौटी में नहीं उतार लेता तब तक मैं उसको नहीं मानता। किसी के कहने से मैं कोई विश्वास नहीं कर लेता हूँ। तो ये मेरी जो नेचर है, तो इस नेचर ने हिट किया उसको और तो इसीलिए क्या है, खांचे जब बैठ जाते हैं आपस में तो वो गुरु आपको सच्चा लगता है और उसकी बातें आपकी इफेक्टिव होती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, सच्चे गुरु से ज़्यादा जो महत्व है वो सच्चे शिष्य का है। अगर कोई झूठा गुरु भी है, कोई फर्जी गुरु भी है, मतलब वो खुद नहीं जागृत है और आपको केवल वो उसने रटी रटाई बातें, जैसे ओशो की बातें हैं वही मैं आपसे डिटो कह दूँ और आपको लगे कि हाँ सही कह रहे हैं और आप उस पर चल गए, और मैं खुद जागृत नहीं हूँ, खुद मैं अभी मार्ग में हूँ, तो भी आप जाग सकते हैं। तो इसीलिए सच्ची प्यास, सच्ची लगन और सच्ची क्या कहते हैं उसको, श्रद्धा अगर आपके अंदर है तो आप निश्चित रूप से जाग सकते हैं। और वही गुरु सच्चा गुरु है जिसकी वजह से आप जाग गए हो आपके लिए, भले ही वो स्वयं में सच्चा हो या ना हो, इट डजंट मैटर। और आजकल के जो ये धर्मगुरु हैं, खासकर अनिरुद्धाचार्य हो, देवकीनंदन हो या शंकराचार्य हो या वो जो आंख नहीं देखते हैं उनका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मठाधीश जो भी हैं, ये लोग क्या है, ट्रेडिशनल हैं। ये जो परंपराएं चली आई हैं उसी पर चलते हैं। इनका खुद का कोई निजी दर्शन नहीं है। तो इसीलिए ऐसे गुरुओं से आपको सीखना चाहिए कि ताकि आप, अगर ऐसे गुरु नहीं होंगे तो आप सच्चे गुरु से कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे उनका। अब जैसे मैं हूँ यहाँ पर, मैं दाढ़ी बढ़ा लूँ, तिलक लगा लूँ, बाल बड़े कर लूँ और मैं वेद शास्त्र पुराणों उपनिषदों की चर्चा करने लगूँ तो मेरे बहुत सारे फॉलोअर हो जाएंगे, बहुत सारे फॉलोअर हो जाएंगे, बहुत सारे मानने वाले लोग हो जाएंगे और बहुत सारी बातें हो जाएंगी, ये मैं जानता हूँ। पर मैं क्या हूँ, धंधेबाज नहीं हूँ और न मैं इस चीज़ का कोई धंधा करना चाहता हूँ। मैं, जो मुझे महसूस हुआ है, जो आनंद मैंने अपने जीवन में जाना है, जो शांति को मैंने अपने जीवन में जाना है और जिस दिव्यता को मैंने अपने जीवन में छुआ है, जिस मेटाफिजिकल वर्ल्ड को मैंने देखा है, मैं उसके आधार पर आपसे बात करता हूँ। और मैं यहाँ पर केवल इतना ही कहता हूँ कि प्रज्ञा का जो होती है हमारे अंदर, एक समझ जो विकसित जब हो जाती है, जब तक समझ विकसित नहीं है तब तक हम सामान्य मनुष्य हैं। जब हमारी समझ विकसित हो जाती है, संपूर्ण अस्तित्व के होने के प्रति जब हम जाग जाते हैं, अपने अस्तित्व के प्रति जाग जाते हैं, हम देख लेते हैं सब चीज़ें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। देखो, चमत्कार वही है, यहाँ जब आप इस मार्ग में चलते हैं तो आपको सब चीज़ें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं कि व्हाट इज़ द इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ द यूनिवर्स, व्हाट इज़ द
end of the universe, what is the mid of universe, who is God, why is God, why is the word word, and the huge entire extent of living things and non living things. तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। ये भी समझ में आ जाता है कि मच्छर क्यों बना है। पहले मेरे बचपन में प्रश्न आता था कि ईश्वर, ठीक, मैं मानता था ईश्वर को, मतलब एक दिमाग में था कहीं किसी ने कुछ बनाया है करके। तो ईश्वर ने मच्छर क्यों बनाया, ईश्वर ने खटमल क्यों बनाया, ईश्वर ने सांप क्यों बनाया, ईश्वर ने बिच्छू क्यों बनाया, केकड़ा क्यों बनाया, क्या जरूरत है उसकी। तो ये तब समझ में आता है जब आप एनलाइटेंड हो जाते हैं कि हर एक चीज़ यहाँ पर जुड़ी हुई है, एक दूसरे से महत्वपूर्ण है। आपको ये पता होगा, वैज्ञानिक तथ्य भी है कि अगर चींटियाँ इस संसार से हट जाएं या मधुमक्खियाँ हट जाएं तो मनुष्य भी हट जाएंगे। आप विश्वास नहीं कर सकते कि मधुमक्खियों के आपके जो जो जीवन है इसमें कोई महत्व दिखाई पड़ता होगा आपको, शायद नहीं, और नहीं चींटियों का दिखाई पड़ता होगा। लेकिन चींटियाँ अगर हट जाएं, यहाँ से कुछ भी हट जाए, तो वो आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा। कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, तो वो भी कहीं कहीं आपको इफेक्ट कर रही हैं किसी न किसी रूप से, आपके एनवायरनमेंट को, आपके मौसम को, आपके प्रोडक्शन को, आपके एग्रीकल्चर को, हर एक चीज़ को। तो ये ब्रह्मांड एक है, अलग अलग नहीं है, या अलग सत्ता किसी भी चीज़ की नहीं है। बस हम अपनी इंद्रियों की वजह से इसको अलग अलग देख पाते हैं, वो से अलग है नहीं। ऊर्जा और ऊर्जा क्षेत्र दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, वो एक ही है। और समस्त ऊर्जा क्षेत्र, समस्त यूनिवर्स और समस्त जो आकाश है, ये उस ऊर्जा से भरा हुआ है। जो आकाश देखते हैं, खाली आकाश, ये समस्त उस ऊर्जा से भरा हुआ आकाश है, खाली नहीं है। पर हमको ये खाली दिखाई पड़ता है। और ये क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे डिजाइंड है कि हमको ऐसा ही दिखाई पड़ता है। तो संसार जो जैसा आपको दिखाई पड़ता है, असल में संसार ऐसा है नहीं। तो इस बात को जो जान जाता है वही सच्चा गुरु है, और इस बात का जो अनुभव कर लेता है वही सच्चा गुरु है, और वही सच्चा शिष्य भी है। अब यहां पर मैं शिष्य का जो विलय होता है वो गुरु में हो जाता है, और गुरु का विलय स्वयं में हो जाता है। स्वयं मतलब स्वयं अस्तित्व। उसको लोगों ने भगवान कह दिया, उसको लोगों ने परमात्मा कह दिया, उसको लोगों ने गॉड, अल्लाह कह दिया। नॉलेज ही सब कुछ है। ज्ञान अगर आपको हो जाता है तो आपको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मैं ही अस्तित्व हूं, तो फिर कोई भी चीज आपसे अलग नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक तथ्य मैं आपको बता रहा हूं कि मनुष्य का 99.99% डीएनए एक सा होता है। तो आप में डिफरेंस क्या है? बहुत सूक्ष्म डिफरेंस है। जो आपकी शक्ल है, आपकी अकल है, बहुत सारा। तो इस संपूर्ण अस्तित्व का भी डीएनए एक ही है, अलग नहीं। तो इसको वह बात को जो जान जाता है वो गुरु है, और इस बात को जो जना देता है आपको वो गुरु है। तो ये पहचान है, और आपके अंदर प्रेम, शांति, मौन, स्थिरता, स्टेबिलिटी, निर्भयता जो व्यक्ति ले आता है किसी भी प्रकार से, वो गुरु है। अगर किसी को सुनते सुनते आपके अंदर कोई चीज नहीं आ रहा है, तो आप वहां पर उस गुरु को ही दोष मत दीजिए और स्वयं को भी टटोलिए। क्या मैं वो समझ पा रहा हूँ जो कह रहा है? जैसे मैं जो बातें आपसे कह रहा हूँ, क्या आप ये समझ पा रहे हैं? तो वहां पर आप दोनों पक्ष को देखिए। अगर कोई शंका समाधान आपको करना है, जैसे मुझसे अगर आपको कोई शंका समाधान करना है, तो आप मुझसे सीधे से प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई ये क्यों है, ये किस लिए है। तो मनुष्य के दिमाग में उठने वाले समस्त प्रश्नों के उत्तर मैं दे सकता हूं।
और उसको सेटिस्फाई भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो उत्तर मुझे स्वयं के भीतर से मिले हैं, वरना मैं संतुष्ट कैसे होता। लोग कहते हैं विश्वास करो, तुम भगवान विश्वास नहीं करते हो। मैंने कहा विश्वास करने की आवश्यकता क्यों है? विश्वास तो उस चीज़ पर किया जाता है जिसमें डाउट हो, है कि नहीं है, भरोसा कर ले, चलो है कि नहीं है, नॉट श्योर। जो चीज़ है उसमें विश्वास क्यों करना है? वो तो है। अभी माइक है, इसमें क्या विश्वास करूंगा मैं? इस चश्मे में क्या विश्वास करूंगा? चश्मा है तो है, वो अपना काम कर रहा है, माइक अपना काम कर रहा है। विश्वास तो उसमें किया जाता है जो नहीं है, आपके सामने नहीं है, या जिसके वजूद पर आपको शक है। मान लेते हैं, चलो मान लिया आपने कि ऐसा है, मान लिया भगवान है। कैसे मान लिया भगवान है? क्या सबूत है आपके पास? क्या प्रमाण है? क्या प्रभाव है? आपने ईश्वर मान लिया। बहुत गलत है इस दुनिया में ईश्वर को मानना। जो भी व्यक्ति बिना अनुभव के, बिना किसी साधना के ये कहता है कि ईश्वर है, वह उसकी बात उतनी खोखली है जितना कि बांस। खोखली बात है। ईश्वर सबके लिए नहीं है। ईश्वर अगर है तो उसके लिए है जो स्वयं को जान लेता है। वो फिर अपने आप को कोई भी नाम दे, जैसे मैंने अपने आप को नाम दिया अविनाशी अनंतर, किसी ने अपने आप को नाम दिया ओशो, किसी ने अपने आप को नाम दिया बुद्ध, सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ नाम था ना उनका, तो कहाँ नाम में क्या रखा है? बुद्ध है, बुद्ध को शुद्ध कह लो या कुछ और कह लो, तब भी अनुभव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ शब्द होता है, जैसे प्रीति का शब्द होते हैं, तो उन शब्दों का हम चुनाव कर लेते हैं। ईश्वर ऐश्वर्य का स्वामी, भगवान पंचतत्व का नाम, प्रभु प्रभाव वाला जिसका इफेक्ट है, गॉड बनाने वाला, ऑपरेट करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला, अल्लाह जिसके सामने केवल उसके सामने झुकना हो, इतना बड़ी चीज हो, कबीर। फारसी शब्द है कबीर, कबीर का मतलब भी सबसे बड़ा। कबीर, हमारे वेदों में एक शब्द आया कबीर। कबीर का मतलब सब कुछ जानने वाला। कबीर का मतलब था सब कुछ जानने वाला, हु नो एवरीथिंग। कबीर। अब यहाँ पर हमारे एक विवादित गुरु रामपाल भी हैं, उनको भी मैंने सुना काफ़ी, और उनके जो ध्यान प्रयोग या मंत्र प्रयोग दीक्षा है उसको भी देखा मैंने। लेकिन वही है खोखलापन। असली बात जानते नहीं और नकली सिक्का चलाते हैं। वेदों को पकड़ लेते हैं, शास्त्र शब्दों को पकड़ लेते हैं, शास्त्र को पकड़ लिया कि कबीर, कबीर लिखा है तो कबीर का मतलब कबीरदास हो गया। कबीरदास कैसे हो गया कबीर का मतलब? ऐसे तो सभी नाम भगवान के हैं। अविनाशी अनंतर किसका नाम है? भगवान का नाम अविनाशी किसको कहते हैं? ब्रह्म को कहते हैं। ब्रह्म किसको कहते हैं? जो अविनाशी हो। उपनिषदों में जो शब्द बार बार आया है, अहम ब्रह्मस्मि, सब कुछ ब्रह्म है, माया है, माया ब्रह्म की माया है। तो ये शब्दों में कुछ नहीं रखा है। अब रामपाल ने शब्दों को पकड़ के अपना धंधा चलाया। मैं सभी अर्थों में बुराई नहीं करता उनकी, क्योंकि भाई कोई जो समाज सुधारक भी होते हैं तो वो जो है फ्री में शादी करवाते हैं, और क्या कहते हैं, रूढ़िवाद को थोड़ा सा कम करते हैं, और जो है मदद करते हैं लोगों की। अच्छी बात है, ये तो समाज सुधारक कोई भी करता है, बहुत सारे समाज सुधारक होते हैं। लेकिन जो उनके भक्तों ने उनको भगवान की पदवी पहना दी, वो भगवान की पदवी तो उसको दी जाती है जो स्वयं को जान लेता है। जो स्वयं को जान ही नहीं पाया, जो उसको भगवान की पदवी आप नहीं दे सकते। अभी तो सामान्य मनुष्य भी नहीं बन पाए।
रामपाल एक ऐसे व्यक्ति मुझे लगे कि जो प्रभाव में आ गए, जैसे कहता हिप्नोसिस होती है, एक प्रभाव उनके अंदर उन ग्रंथों का पड़ गया। और या उनके जो गुरु थे कबीर परंपरा से जुड़े हुए, उनके संपर्क में रहे तो आदमी को कभी हेलुसिनेशन भी होने लगते हैं, मुझे कबीर मिले और ये हुआ वो बहुत सारी चीज़ें जो भ्रमित करने वाली जो बातें होती हैं। और ये ऐसे आदमी चालाक बहुत होते हैं। असल में चालाक इसलिए होते हैं, चालाक हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप किसी को झूठा ज्ञान दे रहे हैं, ऐसी बात पकड़ ले रहे हैं जो आपको लगता है कि ये पब्लिक इसको मानेगी, मतलब आप कितना ज़्यादा डीपली पब्लिक के माइंड में घुस जा रहे हैं कि हाँ, यहाँ की पब्लिक बेवकूफ़ है, कम पढ़ी लिखी है, संस्कृत को नहीं जानती है, तो हम जैसा चिपकाएंगे वैसा चल जाएगा। तो ये जैसे मैं हूँ, अगर मेरे बातों से 4 लोग प्रभावित हो जाएं, ठीक है, और फिर वो बढ़ते 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 भीड़ खड़ी हो जाए, तो फिर मुझे हिसाब से बोलना होगा, फिर मुझे मैं जो भीड़ है उसको संतुष्ट करना है, तो मैं उस हिसाब से बोलूँगा कि हाँ, ताकि कोई मेरी भीड़ कटे ना मुझसे, भीड़ इकट्ठा करना। लेकिन सत्य के इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठा नहीं होती है, झूठ के इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठा हो जाती है। क्योंकि ये जो भेड़ है, ये मनुष्य नहीं है, भेड़ें हैं। अभी ये मतलब एक प्रकार से नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये दुनिया में आए हैं और सीख रहे हैं दुनिया को। अभी इनको कितने जन्म लेने पड़ेंगे इस दुनिया में, तब जाके कुछ सीख पाएंगे। एक क्रोध को दूर करने के लिए भी, एक ईर्ष्या को दूर करने के लिए भी आपको कई जन्म लेने पड़ते हैं, कई क्लासें पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके आपके अंदर से ईर्ष्या का जो ये दुर्गुण है दूर होता है, या क्रोध का दुर्गुण दूर होता है, या जो भी आपके अंदर अवगुण हैं, जो जो समझ नहीं है आपके अंदर, उसके लिए आपको कई क्लासें पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके आप उस लेवल में आते हैं जहाँ पर परम मौन है, परम शून्य है और अल्टीमेट है। मतलब तो वो जो गॉड की स्थिति होती है, वो वही स्थिति है, अल्टीमेट। लेकिन मैं गॉड शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल गलत समझता हूँ, क्योंकि गॉड शब्द से भ्रम पैदा होता है, भगवान शब्द से भ्रम पैदा होता है, ईश्वर शब्द से, परमात्मा शब्द से, अल्लाह शब्द से, जितने भी शब्द अभी तक यहाँ पर उस अनुभव के लिए कहे गए हैं, वो एक अनुभव है, वो कोई व्यक्ति नहीं, कुछ वो एक अनुभव, एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस को आप नाउन नहीं कह सकते, है ना, नाउन नहीं कह सकते, वो अनुभव कोई भी ले सकता है। भाववाचक संज्ञा उसको कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाव, एक फीलिंग है। अगर मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ, तो मेरे अंदर कौन सी तरंगायत हो रही हैं, ये मैं अनुभव कर सकता हूँ, सिर्फ दूसरा नहीं कर सकता। तो भाव दशा का नाम ईश्वर है। तो ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, ईश्वर कोई इस तरह के जो है सत्ता नहीं है जो आपको आपके कर्मों का हिसाब रख रही है, आपको दंड दे रही है, आपको दोबारा दुनिया में भेज रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नर्क है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके अंदर सब कुछ, आप पूरा ब्रह्मांड, पूरा होल यूनिवर्स आपके अंदर समाया हुआ है, कॉन्शियसनेस के रूप में, बॉडी पार्टिकल के रूप में, एवरीथिंग। तो पूरे ब्रह्मांड की हिस्ट्री आपके अंदर है, और एक एक कतरा, एक एक कतरा संपूर्ण को लिए हुए हुए, पूर्ण का हिस्सा भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण को निकालो तो भी पूर्ण से रहेगा, ये उपनिषदों में कहा गया है। तो यहाँ अपूर्ण कुछ है नहीं है, एवरीथिंग इज कंप्लीट, कंप्लीट। तो कंप्लीट है, तो लेकिन ये भ्रम क्यों पैदा होता है इनकम्प्लीट होने का? इनकम्प्लीट होने का भ्रम क्यों पैदा होता है? क्योंकि ये एक यात्रा है, अनंत की यात्रा है। इस अनंत की यात्रा में मैं ये भी कह सकता हूँ कि अनंत बार पृथ्वी बनी होगी, अनंत बार यहाँ पर कई योनियाँ पैदा हुई होंगी, अनंत बार यहाँ पर ज्ञान चर्चा हुई होगी, अनंत बार चमत्कार हुए होंगे, अनंत बार क्या क्या नहीं हुआ होगा, क्योंकि अनंत है ना। पृथ्वी का होना अभी सत्य है, पर इससे पहले जब यूनिवर्स नहीं था, जब बिग बैंग भी नहीं हुआ था, उससे पहले 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 अगर हम जाएं समय चक्र में पीछे,
तो वहाँ भी आपको अनंत दिखाई पड़ेगा, अनंत बार सब कुछ घटित हो चुका है। और ये जो चेतना है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, ये भी अनंत है। तो ये खेल है। अब यहाँ पर मैं मैं अभी उस बात में आ गया हूँ जो बात मुझे यहाँ पर अभी नहीं करनी चाहिए थी, मैं क्योंकि मैं आपको बाबागिरी और सब कुछ बातें बता रहा था, लेकिन मैं अब उस टॉपिक को छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूँ। अब यहाँ पर एक है कॉन्सेप्ट मोक्ष का, मुक्ति का। कई वेद शास्त्रों में, पुराण में लिखा गया है कि हमें मुक्ति हमारा लक्ष्य है, फिर हमें जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। इस बात को मैं सरासर गलत कहता हूँ। जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ेगा मतलब कहाँ जाएंगे फिर आप? आपकी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, ठीक है, हाँ इतना है, आप आज़ाद हो जाएंगे कर्म बंधन से। अगर आप आज़ाद हो गए, आपको जो कर्म का आपको बंधन है उससे अगर आप आज़ाद हो गए, अच्छे बुरे कर्म के बंधन से, ज्ञानवान तो आज़ाद हो गए, तो आप यू आर फ्री। जैसे एक व्यक्ति जेल में है और एक व्यक्ति बाहर घूम रहा है, भाई यही है मोक्ष। एक व्यक्ति बाहर घूम रहा है तो मोक्ष में है, और एक व्यक्ति जेल के अंदर है तो योनियों में घूम रहा है। तो जो व्यक्ति जेल के बाहर है तो क्या वो अस्तित्वहीन हो गया है? नहीं, उसका भी अस्तित्व है। गौतम बुद्ध का भी अस्तित्व है, अभी भी है। ओशो का भी अस्तित्व है, अभी भी है। वो अस्तित्व भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ऊर्जाएं, वो जो चेतनाएं हैं ना, वो आपस में टकराती हैं। मैंने देखा है इस बात को। मैं बोल रहा हूं तो ये जरूरी नहीं कि मैं ही बोल रहा हूं, ये समस्त अस्तित्व बोल रहा है। मैं जब बोल रहा था, जब मैं छोटा था, जब मैं साधना के मार्ग में था, जब तक मैं लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचा तब तक मैं बोल रहा था। जब मैं चला गया तो फिर मैं कहाँ बोल रहा हूँ? फिर तो अस्तित्व बोल रहा है। तो अस्तित्व में तो सब कुछ हर कोई बोल रहा है। ओशो भी बोल रहे हैं, महावीर भी बोल रहे हैं, कबीर भी बोल रहे हैं, कृष्ण भी बोल रहे हैं, राम भी बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है। तो वो कभी नहीं मरता, वो इस रूप में रहता है। जैसे जो थॉट्स, जो वाइब्रेशंस मैं रिसीव कर पा रहा हूँ, वो वहीं से आ रही है, अस्तित्व से आ रही है। तो अभी भी कहते हैं ना, कभी कोई ओशो ने भी कहा है कि नेवर बॉर्न नेवर डाई, उनकी समाधि में लिखा हुआ है। ये बात अनुभव की जाती है, वाकई में ऐसा है। फिर मरना जीना नहीं होता है। अब हम अटक जाते हैं शरीर के ढांचे में। अरे ओशो बोल रहे थे, उनकी दाढ़ी थी, बड़े बड़े बाल थे, उनको शादीशुदा नहीं थे, और कहीं पर कोई योगी बोल रहा है और वो शादीशुदा भी है और सब कुछ है, जैसे संसार है वैसे ही है। लेकिन बोल कौन रहा है? बॉडी डजंट मैटर, बोल कौन रहा है ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि बोला क्या जा रहा है। और ये जिस स्तर की बातें बोली जा रही है, ये स्तर अस्तित्व में पहले से मौजूद है। और ये जो रिसीविंग हो रही है, ये उन्हीं चेतनाओं की कृपा है, उन्हीं चेतनाओं का प्रकाश है जो पहले से एनलाइटेंड हैं और मुक्त हैं। और मोक्ष की वो धारणा जो पुराणों में कही गई है, या लोग मानते हैं कि हाँ मोक्ष जो इतने लोग हैं, वहाँ ऋषि लोग हैं, वहाँ गोलोक है, अमकना लोग, फलाना लोग, ढिमाका लोग, फिर यहाँ से आप वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ से बैकुंठ लोग पहुँचेंगे। तो बैकुंठ लोग में क्या करेंगे? तालियां बजाएंगे। क्या करेंगे वहाँ जाके? बैकुंठ लोग में आपके विष्णु भगवान जो है सांप के ऊपर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी उनके पाँव दबा रही हैं, और आपका क्या काम है वहाँ पर? क्या करेंगे वहाँ बैकुंठ लोगों में जाके आप? क्या उनकी क्या करेंगे आप? क्या है आपका होना वहाँ पर? तो ये सब बचकानी बातें हैं। शिव जी जो है कैलाश में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। किस बात की तपस्या कर रहे हैं? किस बात का तप कर रहे हैं? तो हमें कुछ समझ होनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं किताबों पे। हमने लिख दिया और लोगों ने मान लिया। मैं तो इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है कि
आश्चर्य होता है कि लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं। लोग इतने भेड़ किस्म के कैसे हो सकते हैं, एनिमल टाइप के। मतलब उनके पास बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। प्रज्ञा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। वो कैसे जीते हैं। मैं जानवर से भी तुलना मनुष्य की नहीं करूँगा, क्योंकि जानवर तो अपने एक सिस्टम से जीते हैं। तो मनुष्य की तुलना में करता हूँ पागलों से। दे आर मैड। वो पागल है, मतलब उनको माइंड में कोई कंट्रोल नहीं, उनका कुछ भी नहीं। सब आपको ये दुनिया पूरी पागल है, पूरी की पूरी। किसी को अपना कोई पता नहीं, ठिकाना पता नहीं, पैसे क्यों कमा रहा हूँ पता नहीं, घर क्यों बना रहा हूँ पता नहीं, बच्चे क्यों पैदा कर रहा हूँ पता नहीं, शादी क्यों कर रहा हूँ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। बस लोग करें तो हम भी करें। शरीर से इच्छा जागी शादी करने की, तो शादी कर ली, फिर बच्चे पैदा कर लिए, फिर उनके लिए गधों की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया। ये गधे बन गए, खच्चर बन गए, घोड़े बन गए। और ऐसी ज़िंदगी काट दी। पता नहीं क्यों कर रहे हैं शादी, क्यों कर रहे हैं बच्चे पैदा, क्यों जो है ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। अगर पता नहीं है तो फिर आप पागल हैं। और इन पागलों के इलाज के लिए ही कुछ डॉक्टर्स इस पृथ्वी में हमेशा मौजूद रहते हैं। वो डॉक्टर्स जो मनोचिकित्सक होते हैं, अगर कोई पागल मरीज मनुष्य किसी डॉक्टर के पल्ले पड़ गया, सही डॉक्टर के पल्ले पड़ गया, तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और वो ठीक हो जाता है, जैसे कि हम ठीक हो गए। और नहीं पल्ले पड़ा कोई डॉक्टर, तो जिंदगी भर पागल बने रहे, पता नहीं क्यों जिए, पता नहीं क्यों मरे, पता नहीं क्यों आए, पता नहीं कहाँ जाएंगे, पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और मैंने काफ़ी जो है फीडबैक लिया था वीडियोज़ का। तो वीडियोज़ पूरे देखने वाले शायद मुझे अभी तक कोई बंदा मिला नहीं जो पूरे वीडियोज़ देखता हो। देखना चाहिए। अगर आपको अपने पागलपन का इलाज कराना है तो आपको वीडियो देखना चाहिए पूरा, तभी आपकी यही एक दवा है। सत्संग यानी श्रवण। पहली दवा तो इस पागलपन की है श्रवण। एक ऐसे डॉक्टर, एक ऐसे मनोचिकित्सक को सुनना, जिससे कि आपके माइंड की जो गंदगी है, जो डिसऑर्डर आपके माइंड में पैदा हो गए हैं, वो दूर हो जाए। उसके बाद साधना, उसके बाद शांति। भाई इतना ही छोटा मार्ग है, बहुत बड़ा मार्ग नहीं है। श्रवण, साधना और शांति। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सोनियो।